Now, the new topic is parts of a sentence. Let's start parts of a sentence. तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या? सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? एवरीवन नो? तो सेंटेंस तो सभी लोग जान गए. और सेंटेंस में दो इसेंशियल पार्ट होते हैं. सेंटेंस को दो इसेंशियल पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट. एक क्या होता है? सब्जेक्ट. और दूसरा होता है प्रेडिकेट. PREDICATE. प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होगा. या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या उस सेंटेंस का हीरो होगा. सेंटेंस का हीरो है ना, या उस सेंटेंस का काम करने वाला मेन वक्ता, मेन प्रवक्ता, मेन हीरो है ना, मेन नायक ही सेंटेंस होता है. और बाकी जो रेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. क्लियर? तो चलिए इसे हम किताबी दुनिया में देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. और ये तो जान ही गए हैं. तो सेंटेंस के में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स. सभी लोग जान गए. तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. A group of words arranged in a particular order and has complete sense is called a sentence. सभी लोग जानते हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. A sentence expresses a complete thought because of its two essential parts. और सेंटेंस को दो पार्ट्स होते हैं, essential parts, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और इन्हीं दोनों की मदद से वो पूरा कंप्लीट थॉट देता है एक सेंटेंस. ठीक है, सार्थक अर्थ. तो फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज द प्रेडिकेट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट तो जान ही रहे हैं आप लोग, सेंटेंस का हीरो. लेट्स सी द सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? तो देखते हैं. व्हेन वी स्पीक और राइट अ सेंटेंस वी नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग. इट इज द सब्जेक्ट. जब भी कोई हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हमेशा एक नाम लिखते हैं जो या तो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, और वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. कहने का अर्थ हुआ या तो नाउन होगा या नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला प्रोनाउन होगा जो मेन हीरो होगा, और वही सब्जेक्ट होता है. ठीक है ना. और द प्रेडिकेट. व्हाट इज द प्रेडिकेट? सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या होता है? SUBJECT. एंड प्रेडिकेट PREDICATE. प्रेडिकेट. स्पेलिंग ध्यान से. व्हेन वी स्पीक मोर अबाउट द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट को हटा दीजिए और उसके बाद जो पार्ट्स बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है. क्लियर? यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी उस सेंटेंस में कहा गया ना वही प्रेडिकेट होता है. क्लियर? सब्जेक्ट के बारे में उस सेंटेंस में जो भी कहा गया वो प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हटाइए और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट. जैसे दूध को खौलाइएगा तो छाली बनेगा ना, तो छाली हटा दीजिए, बाकी नीचे बचा जो दूध आप पी जाइए. तो छाली जो हो गया सब्जेक्ट और बाकी नीचे दूध हो गया जो प्रेडिकेट. सेम थिंग. तो देखिए हम लोग देखते हैं. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो यहां पर द बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि बर्ड्स नाउन है और बर्ड्स इस सेंटेंस का मेन हीरो है जो क्या कर रही है? आकाश में उड़ रही है. और बर्ड्स के बारे में बाकी जो ये सेंटेंस लाइन है, बाकी जो वर्ड है वो बता रहा है. रेस्ट वर्ड जो है इस बर्ड्स के बारे में कह रहा है कि बर्ड्स क्या कर रही है. तो आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो आर फ्लाइंग इन द स्काई इज प्रेडिकेट एंड द बर्ड्स इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में इस सेंटेंस में बोला गया. ठीक है.
नेक्स्ट, सब्जेक्ट को हम लोग आल्सो कहते हैं डूअर, ठीक है ना, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। और प्रेडिकेट जो होता है वर्क डन बाय द डूअर, और वर्क डन जो होता है डूअर के द्वारा उसे ही हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। क्लियर? तो जैसे मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, तो मदर सब्जेक्ट और कुक्स फूड रेस्ट जो है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। द लायन इज रोअरिंग, तो द लायन आपका नाउन हो गया, लायन गरज रहा है, इज रोअरिंग, तो लायन आपका सब्जेक्ट और इज रोअरिंग क्या है, प्रेडिकेट। माई फादर इज गोइंग टू द ऑफिस, तो माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज गोइंग टू द ऑफिस प्रेडिकेट। द रेन इज फॉलिंग डाउन, द रेन सब्जेक्ट और इज फॉलिंग डाउन प्रेडिकेट। द सन इज वेरी हॉट, तो द सन सब्जेक्ट और इज वेरी हॉट प्रेडिकेट। एन ओल्ड मैन इज हेल्दी, तो एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट और इज हेल्दी प्रेडिकेट। तो आप देखें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन कॉलम ए पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स आर बीइंग स्पोकन अबाउट, इन कॉलम बी व्हाट दीज पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग आर बीइंग स्पोकन अबाउट। कॉलम ए में क्या है, जो काम कर रहा है उसके बारे में है, कहा जा रहा है, तो दैट इज सब्जेक्ट। जो काम करता है उसे कहते हैं हिंदी में कर्ता, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, और कर्ता ही क्या होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डूअर, ठीक है ना। और डूअर क्या होता है, या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, जिसको आंख से देख सकते हैं, और जो आंख से दिखाई देगा वही सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? अब बाकी जो बचा उस सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया वो प्रेडिकेट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए, एक्सिक्यूट नाउ, क्वेश्चंस टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनसर्किल द सब्जेक्ट्स, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट्स को इनसर्किल करो, इनसर्किल गोल गोल घेरा में लगा दो। एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स, और प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करना। जहां किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले उसको इनसर्किल करो, प्रेडिकेट्स मिले उसको अंडरलाइन करो। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखा दिया गया है, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है। राकेश इज राइटिंग अ लेटर, राकेश इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, राकेश, क्योंकि राकेश क्या है, डूअर है, राकेश क्या है, नाउन है, इस सेंटेंस का हीरो है। इज राइटिंग अ लेटर, एक चिट्ठी लिख रहा है, तो बाकी इज राइटिंग अ लेटर क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, हु प्ले इन द गार्डन, चिल्ड्रन, कौन खेल रहा है, चिल्ड्रन खेल रहा है, तो चिल्ड्रन से सेंटेंस शुरू हुआ, तो चिल्ड्रन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या करना है, इनसर्किल करना है, तो चलो कर डालते हैं। प्ले इन द गार्डन क्या है, प्रेडिकेट, क्या करें, अंडरलाइन कर दें, हो गया। नेक्स्ट, मंकीज लाइक टू इट बनानाज, मंकीज बनाना खाना चाहता है ना, मंकीज को बनाना खाना पसंद है। क्लियर? तो मंकीज क्या हो गया, मंकीज के बारे में कहा गया, तो मंकीज क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रेडिकेट, तो इसे अंडरलाइन कर दिए। द मैंगो इज येलो इन कलर, मैंगो येलो कलर का होता है, मैंगो येलो कलर का है, तो द मैंगो क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में मैंगो के बारे में कहा जा रहा है, और रेस्ट प्रेडिकेट। जिराफ हैज ए वेरी लॉन्ग नेक, तो जिराफ क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैज ए वेरी लॉन्ग नेक क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में आसानी से निकाल सकते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, सप्लाई सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग, अब इस क्वेश्चंस में इन सबको सब्जेक्ट दो। इज रेड इन कलर, लाल कलर है किसका, लिख सकते हैं ए रोज, रोज, ए रोज इज रेड इन कलर। वी आर प्लेइंग इन द कैसल, कौन, वी आर प्लेइंग इन द कैसल, कौन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वेयर, चिल्ड्रेन वी आर प्लेइंग इन द कैसल।
प्लेज इन द प्लेग्राउंड, प्लेज इन द प्लेग्राउंड, प्लीज है PLAYS, तो एक व्यक्ति होगा तो ही लिख सकते हैं, तो सी लिख सकते हैं, नहीं तो मोहन लिख सकते हैं, नहीं तो राधा लिख सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। क्लियर? मोहन प्लेज इन द प्लेग्राउंड। राइजेज इन द ईस्ट, कौन उगता है ईस्ट में? द सन, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। हो गया, हमने सब्जेक्ट सप्लाई कर दिया, बाकी जितना भी प्रिंट है वो क्या है? प्रिडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट आपको समझ में आया? सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के शुरू में होता है जनरली, ये भी क्लियर हो गया। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल ऑफ एवरी प्रिडिकेट एंड देन फाइंड आउट अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर इट। ओके, तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, प्रिडिकेट क्या होता है। बहुत बड़े बड़े बच्चों से पूछ लो, वो नहीं बताएगा। आप अपने घर में भैया से पूछो, वो भी जल्दी नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन आप बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, सप्लाई प्रिडिकेट्स टू द फॉलोइंग, प्रिडिकेट सप्लाई करना है, ठीक है। द चिल्ड्रेन, बच्चे, आर, सब कोई बोलेगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, हम लिखते हैं द चिल्ड्रेन आर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लियर? चिल्ड्रेन आर रीडिंग। माई मदर, मेरी माँ, लव्स मी, मुझे प्यार करती है, लव्स मी। द स्पैरोज, क्या हो जाएगा? द स्पैरोज चिचिया रही है पेड़ पर बैठ करके, देखो, है ना, तो लिख सकते हैं आर चिरपिंग। स्पैरोज आर चिरपिंग, CHIRPING, द स्पैरोज आर चिरपिंग। क्लियर? नेक्स्ट, ए मैड मैन, पागल आदमी है। पागल आदमी क्या करता है? जोर जोर से बोल रहा है, तो बोलते हैं मैन, ए मैड मैन इज टॉकिंग लाउडली, जोर से बात कर रहा है, इज टॉकिंग लाउडली। कोई व्यक्ति जोर से गप करता है ना, तो उसको कहते हैं मैड मैन टॉकिंग लाउडली, मैड मैन इज टॉकिंग लाउडली, जोर से गप कर रहा है। गुस्साते हैं ना तो यही कहते हैं मैड मैन टॉकिंग लाउडली, ए मैन मैड इज टॉकिंग लाउडली। इज लगना जरूरी है क्योंकि टॉकिंग में वर्ब में ING लगा हुआ है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, मैच द वर्ड्स इन ए सब्जेक्ट। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है और यहाँ प्रिडिकेट है, विद द राइट वर्ड्स बी, प्रिडिकेट हमें मैच करना है। चलो, फरवरी, ताजमहल, टाइगर, शुगर, और इधर क्या है? इज सिचुएटेड इन आगरा, इज ए वाइल्ड एनिमल, इज स्वीट इन टेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे बेवकूफ़ स्टूडेंट, सबसे गधा स्टूडेंट भी मेरा इसको बना डालेगा। चलो बताओ, सब ईयर लो, हम मुड़े नहीं कि सब बता दिया। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, अ शुगर इज स्वीट इन टेस्ट। चलो, तुम लोग तो स्मार्ट लड़कन है। तो सब लोग देख लिया, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस जो होते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है, वो कितने प्रकार के उसमें होते हैं? इसेंशियल पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में। दो इसेंशियल पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट। सब्जेक्ट एक ऐसा बाप है जिसको दो बेटा है, एक सब्जेक्ट, सॉरी, सेंटेंस एक ऐसा बाप है जिसको दो बेटा है, एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट। ये दोनों उसका इसेंशियल पार्ट है, ठीक है, एकदम आवश्यक पार्ट है। तो ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके, अभी नहीं पिंड छोड़ेंगे। थैंक यू।